प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, साल भर में आने वाली 24 एकादशियों में हर साल एक अलग महत्व होता है। आज हम बात करेंगे अजा एकादशी की, जिसे भादो माह के कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, जो कोई इस व्रत को करता है वह अपने जीवन के पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु धाम को प्राप्त हो जाता है। अजा एकादशी केवल व्रत ही नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक शुद्धि का पवित्र पर्व है। इस दिन की कथा सुनने और सुनाने का विशेष महत्व है। इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और मन को एक दिव्य शांति प्राप्त होती है। तो आइए आज मैं आपको इस पावन कथा के श्रवण कराती हूँ। कृपया आप इस कथा को लास्ट तक देखिए, बीच में काट काट कर मत देखिए और पूरी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा का श्रवण कीजिए। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्रदा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपया करके मुझे भादोपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है? इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है? श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भादोपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। फिर पुंडरीकाक्ष ऋषि बोले, हे अर्जुन, पौराणिक काल में भगवान श्री राम ने वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम से राजा हुए थे। वह अपनी सत्यनिष्ठता और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने के लिए योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र ने उनको अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम में खरीद लिया और जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था, सो में एक वह चंडाल का दास बन गए। उन्होंने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम को भी सत्य के साथ किया और उसका साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में लगा रहता कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुंचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर गौतम ऋषि भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उसी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। गौतम ऋषि इतना कहकर चले गए और आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवादिदेव आदि देवताओं को भी खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को भी जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस उपवास को विधान पूर्वक करता है तथा रात्रि जागरण करता है, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह स्वर्ग को प्राप्त कर इस एकादशी की कथा का श्रवण करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति करता है। जय श्री हरि।
अजा एकादशी का श्रवण करने के बाद कथा का जरूर श्रवण करना चाहिए। अब आप कथा का श्रवण कीजिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गऊं किसकी। स्वामी शरण गऊं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन हरता। स्वामी तुम पालन हरता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी। मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट करना करके बताना कि मैं आपके लिए अगली वीडियो कौन सी लेकर आऊँ।